वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स चैनल एंड एडवांस फिजिक्स चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्वांटम मैकेनिक्स में है, बेसिकली द स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो आइए जानते हैं स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। तो स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन से पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें वेव फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत इल्म होना चाहिए कि वेव फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले वेव फंक्शन के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, फिर अपनी टॉपिक की तरफ आते हैं कि ये बेसिकली है ही ये टॉपिक में इन्वॉल्व है वेव फंक्शन, जो कि इस वेव फंक्शन के बगैर जो है ये टॉपिक कंप्लीट ही नहीं है। आइए देखते हैं किस तरह हम वेव फंक्शन को और मज़ीद इसके बारे में इल्म हासिल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है बट व्हाट एग्जैक्टली इज दिस वेव फंक्शन एंड दैट डज इट डू फॉर वंस यू हैव गॉट इट। वो ये कह रहा है कि अगर वेव फंक्शन आपके पास है, ठीक है, वेव फंक्शन, ये वेव फंक्शन एग्जैक्टली क्या करेगा आपके लिए। अगर आप लोग आप क्या करेंगे, एंड दैट वेव फंक्शन फॉर वंस यू हैव गॉट इट। अगर एक दफ़ा आप वेव फंक्शन को हासिल करेंगे तो आप लोग एग्जैक्टली क्या बताएंगे, ठीक है, और आप लोग क्या करेंगे। तो यहाँ पे बात ये है, आफ्टर ऑल अ पार्टिकल बाय इट्स नेचर इज लोकलाइज्ड एट अ पॉइंट वेयर इज द वेव फंक्शन। वो ये बात कर रहा है कि इन सब चीज़ों के से हमें पहले क्या करना है कि नेचुरली आ पार्टिकल जो होता है वो लोकलाइज होता है, ठीक है, क्योंकि इसकी खामखा कुछ न कोई लोकेशन होता है, पोजीशन, प्लेस होता है, ठीक है। एट अ पॉइंट वेयर इज द वेव फंक्शन एज इट नेम सजेस्ट, जिस तरह वेव फंक्शन की नेम सजेस्ट है, स्प्रेड आउट इन स्पेस। वो ये कह रहा है कि वेव फंक्शन जो है वो स्प्रेड आउट इन अ स्पेस है, ठीक है, लेकिन ये फैला हुआ है स्पेस के, ठीक है, स्पेस में ही फैला हुआ है। इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ये वेव फंक्शन एग्जैक्टली जो है वो, इसमें जो फंक्शन ऑफ एक्स होता है पर एनी गिवन टाइम, एक गिवन टाइम के लिए, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि अगर आप लोगों के पास वेव फंक्शन होगा तो ये आप लोग अगर एक दफ़ा आप हासिल करेंगे तो ये आप इसके साथ क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक पार्टिकल जो है, हम पार्टिकल की बात करते हैं तो पार्टिकल पे हम वेव फंक्शन को अप्लाई करते हैं और इसके बाद वो हमें रिजल्ट देता है। तो इससे पहले हम वेव फंक्शन के बारे में हमने यहाँ पे ये बताया कि वेव फंक्शन जो है, इससे पहले कि पार्टिकल जो नेचुरली लोकलाइज होता है एट अ पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे वेव फंक्शन जो है हमारे पास जिस तरह नाम से वाज़ेह है कि ये फैला हुआ है स्पेस में और इसकी जो फंक्शन है वो एक्स है और टाइम जो है वो गिवन टाइम में जो हमारे पास होता है टी। यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है, इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको बताऊंगा हाउ कैन सच एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ अ पार्टिकल। क्वेश्चन ये है कि हम कैसे एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट ऑफ पार्टिकल, ठीक है। पार्टिकल है, इसको हम किस तरह जो है रिप्रेजेंट करते हैं, सच एन ऑब्जेक्ट जो है हम किस तरह इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट ऑफ पार्टिकल की जो स्टेट होती है इसमें हम एक ऑब्जेक्ट को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास जो है वो बारन स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन देता है। और बारन स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन क्या हमें कहता है, तो हमारे पास अब मैं आप लोग को यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल फॉर्म लिखूंगा तो इनसे भी आप लोग जो है फायदा हासिल करेंगे। तो क्वेश्चन का आंसर द स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन जो बारन स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन है। और बारन स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन हमें क्या कहता है, वो वेव फंक्शन के बारे में हमें बताता है। और किस तरह वेव फंक्शन के बारे में हमें बताता है, वो ये कहता है कि अगर आपके पास जो है ये वेव फंक्शन है, ठीक है, आप लोगों के पास ये एक वेव फंक्शन है, ठीक है। अब वेव फंक्शन हमारे पास किस तरह है, क्योंकि इसमें एक जो है आप लोगों के पास रिप्रेजेंट करता है फंक्शन ऑफ एक्स और एक जो है टाइम है, ठीक है, एक स्पेस में, जिस तरह मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये हमारे पास क्या है, ये प्रोबेबिलिटी है। बेसिकली ये जो है ये प्रोबेबिलिटी है। किस तरह प्रोबेबिलिटी है, हम पार्टिकल के बारे में बताएंगे कि पार्टिकल कहाँ पे इसकी चांसेस है, कहाँ पे इसकी चांसेस ज़्यादा है, कहाँ पे इसकी चांसेस कम है। तो इसके जो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी की बात आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि अब पार्टिकल है, हम इसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं एक पॉइंट पे, तो ठीक है। तो हमारे पास अगर पॉइंट हमारे पास क्या है, पॉइंट जो है वो एक्स है,
और एट एनी टाइम गिवन टाइम जो है वो इसमें टी है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे क्या बता सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों ने ये आंसर देना है कि वेव फंक्शन क्या है। वेव फंक्शन इज बेसिकली एज अ, हमारे पास जो वेव फंक्शन है वो क्या है, अगर हम वेव फंक्शन की बात करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, ठीक है। तो हम इस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के साथ क्या कर सकते हैं, अगर आप इस देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स है तो प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी के इसका जो मतलब है बेसिकली वो यहाँ पे हम इसको कॉम्प्लेक्स जो वेरिएबल है इसको हम कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या देता है, ये हमारे पास इस फॉर्म में आएगा, ठीक है, एक्स कामा टी। तो बेसिकली ये जो फॉर्म है ये इसमें ट्रांसफर होते हैं और ये जो फॉर्म है ये हमारे पास क्या करता है कि हम जो हमारे पास कोई इमेजिनरी पार्ट होता है, फॉर एग्जांपल हम ये कहता है कि यहाँ पे ए प्लस आयोटा बी है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो आप लोग इस तरह करें, इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे। तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का मतलब यहाँ पे ये है कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है इसका साइन चेंज होता है। अगर हम इन दोनों को अब फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, तो आप लोगों के पास जो है एग्जैक्टली रिजल्ट जो है वो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का तो यहाँ पे ये आयोटा और आयोटा है तो माइनस माइनस के साथ क्या होगा, प्लस होगा। तो ये जो हमें वैल्यू देता है तो हमारे पास जो स्क्वायर का मतलब क्या है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट पॉइंट एक्स एट एनी गिवन टाइम या पर गिवन टाइम। तो हमें जो रिजल्ट इससे मिलेगा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास रियल वैल्यू देगा और नॉन नेगेटिव वैल्यू देगा, इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में क्वेश्चन का आंसर और मजीद मैं आप लोग के साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो हमारे पास ये ग्राफ आप लोगों के सामने है, बिल्कुल इस ग्राफ से मैं आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। जिस तरह मैंने वेव फंक्शन के बारे में बात की, अगर हम टाइपिकली वेव फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो ये जो शेडेड एरिया आप लोग को नज़र आता है ये जो है यहाँ पे क्या है, फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी एट पॉइंट ए एंड बी। यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं कि पॉइंट ए और बी के दौरान प्रोबेबिलिटी किस मतलब कितना है और किस तरह हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जो है बेसिकली हम इसका इस तरह लेंगे इंटीग्रेशन ए टू बी, ठीक है। और ये जो फंक्शन है इसका हम क्या करते हैं, इसको हम लेंगे भाई यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोग के साथ इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं आप लोग के साथ इस ब्रैकेट में कुछ लिखना चाहता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ द पार्टिकल बिटवीन प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पार्टिकल एट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ये है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल जो है हम इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल जो है हम इसको फाइंड आउट करेंगे बिटवीन हमारे पास जो है किस चीज़ के दरमियान, पॉइंट ए और बी, ये दोनों पॉइंट है ए और बी के दरमियान हम प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करेंगे। तो हम इस पे ये ए टू बी इंटीग्रेशन लेंगे, ठीक है। और ये जो है ये विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, क्योंकि एक्स में चेंज आ रहा है तो इसलिए हम इस पे जो है अप्लाई करेंगे डी एक्स। तो ये हमारे पास होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। तो अब यहाँ पे बात यह है कि अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे एट पॉइंट ए, तो इस पॉइंट ए पे जो हमारे पास है प्रोबेबिलिटी वो क्या होगी, अगर आप इस तरह देखें तो इस पॉइंट ए पे प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ द particle at point capital A is so large, but या हमारे पास यहाँ पे हम लिखेंगे rather than point B। बात यहाँ पे हम ये करते हैं कि हमारे पास जो
प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल जो है एट पॉइंट ए पे अगर हम फाइंड आउट करते हैं या फाइंड आउट करना चाहते हैं तो प्रोबेबिलिटी जो है एट पॉइंट ए पे लार्ज होगी रेदर एट अगर हम इस पॉइंट बी पे फाइंड आउट करेंगे तो ग्राफ से आपको बिल्कुल पता है कि इस पे जो प्रोबेबिलिटी है बिल्कुल मिनिमम होगी, बिल्कुल स्मॉल होगी एज कंपेयर टू एस कैपिटल ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, तो आइए मजीद इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, इस क्वेश्चन का आंसर हम किस तरह फिर देते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ वो क्वेश्चन लिखता हूँ ताकि आप लोग जो है वह भी अंडरस्टैंड कर सके। तो यहाँ पे यह है कि हमारे पास जो स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन है ये काइंड ऑफ इनडिटर्मिनेसी है, जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि इनडिटर्मिनेसी और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो सेम है। तो बात यहाँ पे हम ये करते हैं कि अगर हमारे पास एक पार्टिकल है, ठीक है, और इस पार्टिकल के बारे में हम बताएंगे कि ये पार्टिकल कौन सी जगह पे होंगे, यहाँ ए पे होंगे, बी पे होंगे, सी पोजीशन पे होंगे, प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग द पार्टिकल जो है ए पे मैक्सिमम है। तो यहाँ पे हमारे पास हम इस सिंपल क्वेश्चन का आंसर जो है वो हम इस तरह नहीं दे सकते कि भाई इस पॉइंट पे मौजूद है बस और हमने फाइंड आउट किया। सर्टेनिटी के साथ हम नहीं बता सकते, इसमें अनसर्टेनिटी आ सकता है, इनडिटर्मिनेसी इसमें आ सकता है। ठीक है, तो हम सर्टेनिटी के साथ क्यों नहीं बता सकते, ताकि जो हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स है वो सारे जितने भी पॉसिबल रिजल्ट है, जितने भी रिजल्ट इससे आते हैं, इसको हम करते हैं स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन के थ्रू। ठीक है, क्योंकि इसमें वेव फंक्शन इन्वॉल्व होता है और वेव फंक्शन जो है वो हमें करेक्ट नहीं बता सकता है कि भाई आप जो है एग्जैक्टली इज दिस पॉइंट यू आर सर्टन, इस पॉइंट पे आप सर्टिनिटी के साथ नहीं बता सकते। इसीलिए इस ग्राफ से आप लोगों को पता है अगर एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल की मोशन है, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी जो वेव ग्रुप है देखेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम है, तो शायद चांसेस है कि पार्टिकल जो है वो पॉइंट ए पे मैक्सिमम होगा, या बी पे आप देखें तो बी पे आपके पास कोई वेव ग्रुप जो है वो वेनिश होता है। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल है, बिल्कुल निग्लिजिबल है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होगी या निग्लिजिबल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हम एक और बात करते हैं कि अगर I do measure the position of the particle and I find it at point C. For example, मैंने ऐसा किया कि मैंने पार्टिकल को मेजर किया और मैंने पार्टिकल की जो पोजीशन मेजर की तो मुझे पार्टिकल मिला एट पॉइंट सी पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई आपने तो पॉइंट सी पे इसको इजीली फाइंड किया, इसका पोजीशन आपने बता दिया। क्वेश्चन यहाँ पे जो है वेयर वाज द पार्टिकल जस्ट बिफोर आई मेड द मेजरमेंट, के मेजरमेंट से पहले मैंने तो मेजर किया कि पॉइंट सी पे है, लेकिन इस मेजरमेंट से प्रिसाइजली टाइम के साथ आप देखें तो ये मेजरमेंट से पहले कहा थी ये पार्टिकल। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो इस ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन लिखता हुआ आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तो ये क्वेश्चन जो है ये स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन में हमारे पास है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेयर वॉज द पार्टिकल जस्ट बिफोर आई मेड द मेजरमेंट, कि मैं मेजरमेंट मैंने तो मेजर किया पॉइंट सी पे पार्टिकल है, भाई बात ही खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? खत्म तो नहीं है, हम ये बात करते हैं हमने तो मेजर किया, ये तो क्वांटम पार्टिकल है भाई, एक सेकंड के बाद यहाँ, एक सेकंड के बाद वहाँ, मिली सेकंड के बाद यहाँ चेंज होते हैं। तो मैंने जब इसको मेजर किया पॉइंट सी पे तो इस पॉइंट सी से पहले कहा थे। तो इस क्वेश्चन ने फिजिस्ट को, फिलासफर को जो है अजूबे में डाला है कि इसका आंसर हम किस तरह देंगे। तो इसका आंसर उन्होंने एज अ क्वांटम मैकेनिक्स में दिया है 3 वे से। ठीक है, किस तरह 3 वे से दिया है तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि इसके जो है इसमें इनडिटर्मिनेसी आती है। ठीक है, और इनडिटर्मिनेसी की बात हम करते हैं मतलब इसमें अनसर्टिनिटी आती है। हम तो बताते हैं कि सी पे है भाई, कोई और आता है बी पे है, कोई और आता है ए पे है, कोई और आता है डी पे, कोई और पोजीशन बताएगा, तो फिर हमारे पास है मसला क्रिएट होगा। मतलब ये तो सर्टन नहीं है भाई फिला जगह पे है बस यहाँ पे है। तो यहाँ इसके जो 3 आंसर है, 3 वे से हम इसको आंसर करते हैं, इस क्वेश्चन को हम 3 वे से आंसर करते हैं।
इसमें सबसे पहले जो हमारे पास होता है द रियलिस्टिक पोजीशन होता है, द ऑर्थोडॉक्स पोजीशन होता है, द एग्नोस्टिक पोजीशन होता है। तो आइए नंबर वाइज एक एक को मैं आप लोगों के साथ जो है डिस्कस करूंगा ताकि आप लोगों का ये मसला भी थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो मैंने आपको 3 वे से आंसर दिया। तो सबसे पहले है द रियलिस्टिक पोजीशन। अब द रियलिस्टिक पोजीशन के बारे में हम क्या बात करेंगे? द रियलिस्टिक पोजीशन मीन, यहाँ पे हम बात करेंगे कि रियलिस्टिक पोजीशन का मतलब ये है वी डज नॉट फाइंड एग्जैक्ट कंडीशन एट एग्जैक्ट टाइम। हम एग्जैक्ट कंडीशन फाइंड आउट नहीं कर सकते एट एग्जैक्ट टाइम पे, ठीक है। देयर इज सम हिडन वेरिएबल इज वर्क, वहां पे कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल जो है कोई और चीज काम कर रहा है इसके साथ, ठीक है। तो हम ये बात यहाँ पे करेंगे कि जो साई हमारे पास है वेव फंक्शन, ठीक है, कि वेव फंक्शन जो हमारे पास है भाई ये कंप्लीटली हमें नहीं बता सकता है, ठीक है, क्योंकि ये सर्टेनिटी के साथ हमें ये नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे जो है हम एग्जैक्ट कंडीशन पे एग्जैक्ट टाइम पे बात नहीं कर सकते। तो इनडिटर्मिनेसी या अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन्वॉल्व होती है यहाँ पे, और यहाँ पे जो काम करता है देयर इज सम हिडन वेरिएबल भी काम करते हैं। और इस हिडन वेरिएबल मतलब ये है कि ओनली द वेव फंक्शन इज नॉट द होल स्टोरी एंड दिस वेव फंक्शन इज नॉट द होल स्टोरी एंड हमारे पास जो है ये एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता इस पार्टिकल का पोजीशन ओनली वेव फंक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसको कंप्लीटली क्या करना चाहिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टिकल के लिए हिडन वेरिएबल भी काम करते हैं। तो द रियलिस्टिक पोजीशन का मतलब ये है कि हमारे पास जो है इसका मतलब है कि ये हमारे पास फाइंड नहीं करता एग्जैक्ट कंडीशन एग्जैक्ट टाइम पे। तो अगर आप लोगों को पता है कि कोई चीज़ एग्जैक्ट कंडीशन पे एग्जैक्ट टाइम पे फाइंड नहीं होता तो वहाँ पे इनडिटर्मिनेसी आता है, और इस इनडिटर्मिनेसी का मतलब है कि वेव फंक्शन अकेला यहाँ पे कामयाब नहीं हो सकता, वो होल स्टोरी जो है वो नहीं बता सकता, ठीक है। तो इसके साथ क्या होंगे, कोई हिडन वेरिएबल जो है वो इन्वॉल्व होंगे, कोई और चीज़ है जो इस स्टोरी को हमारे पास कंप्लीट कर सकती है। तो आइए अब जो दूसरा है वो लिखते हैं, तो इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। सो द सेकंड इज द ऑर्थोडॉक्स पोजीशन। अब ऑर्थोडॉक्स पोजीशन इसमें होता है, क्योंकि दूसरा इसका आंसर किस तरह, इसका द ऑर्थोडॉक्स पोजीशन मीन दैट द पार्टिकल वाजंट रियली एनीवेयर। वो ये कह रहा है कि पार्टिकल हकीकत में कहीं भी नहीं है। ये आंसर हो सकता है, ये क्या आंसर है? वो ये कहता है द पार्टिकल वाजंट रियली एनीवेयर, पार्टिकल कहीं पे भी मौजूद नहीं है। इट वाज द एक्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द पोर्स द पार्टिकल। वो ये कह रहा है टू टेक अ स्टैंड। टू टेक अ स्टैंड का मतलब है दो हाउ एंड वाई डिसाइडेड ऑन द पॉइंट सी वी डेयर नॉट आस्क। हम वहां पे कुछ जो है समथिंग जो है इसके लिए करना नहीं चाहते या हम पूछना नहीं चाहते कि पॉइंट सी पे का है। मैं यहाँ पे ये बात करूँगा, एक पॉइंट जो है वो मिस हुआ है फर्स्ट में कि अगर पार्टिकल पॉइंट सी पे है तो हमारे पास अगर ये कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं हुआ और ये पॉइंट सी पे हम डिटरमाइन नहीं कर सकते तो क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी अनकम्प्लीट थ्योरी होगी पूरी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम ये बात करते हैं कि द ऑर्थोडॉक्स पोजीशन का मतलब ये है, का माना ये है कि पार्टिकल वाजंट रियली एनीवेयर, वो कहीं पे भी मौजूद नहीं है। इट वाज द एक्ट ऑफ मेजरमेंट, जिस तरह हम मेजरमेंट करते हैं जिस वक्त, तो ये इस एक्ट होता है, इस पे असर होता है कि जो फोर्स पार्टिकल पे लगता है कि हम इस पार्टिकल को रोके, टू टेक अ स्टैंड, के इसको हम रोके पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोग के साथ जो है थोड़ा सा इसका ग्राफ बना देता हूँ ताकि आप लोगों के इशू ना हो। ये फॉर एग्जांपल ये बी पॉइंट है, ये ए है और ये सी है। अगर इस पॉइंट पे है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने इस पॉइंट पे बता दिया कि इस पॉइंट पे ये पार्टिकल मौजूद है, तो बात ये है कि इस पॉइंट पे ये पार्टिकल जो है हमारे पास ये क्या होगी, ये पार्टिकल जो है हम इसको कहीं से बताएंगे, ये हम बताएंगे कि पार्टिकल सबसे पहले कहीं पे भी नहीं था। लेकिन हकीकत में बात ये कि जब हम मेजरमेंट करते हैं तो इस पे हम फोर्स लगाते हैं पार्टिकल पे कि ये पार्टिकल जो है ये हमारे पास टेक अ स्टैंड हो, ठीक है, कहीं पे भी रुक जाए। तो हाउ एंड वाई इट डिसाइडेड ऑन द पॉइंट सी वी डेयर नॉट आस्क। हम ये नहीं पूछते कि भाई इसको क्यों पॉइंट सी पे उन्होंने रखा है, पॉइंट सी पे डिसाइड किया है। हम
does not do something and does not ask something about this, ठीक है, हम इसके बारे में कुछ नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में बहुत से फिलोसफर्स और फिजिस्ट ने कुछ बातें की है, लेकिन इसका अब यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि ऑर्थोडॉक्स पोजीशन क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा ये था। अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, जो कि क्वेश्चन का आंसर है, इसका लास्ट पॉइंट है। अब मैं उस पॉइंट को आप सबके साथ थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। तो हमारे पास जो तीसरा पार्ट है इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए, वो ये है एग्नोस्टिक पोजीशन है। और एग्नोस्टिक पोजीशन हमें क्या कहता है, वो ये कहता है इट इज इम्पॉसिबल टू आंसर दिस क्वेश्चन सो नॉट रीड इन साइंस। वो क्या ये साइंस में पढ़ी नहीं जा सकता, ये इम्पॉसिबल आंसर, इसका आंसर देना ही पॉसिबल नहीं है। लेकिन ट्रुथ जो है वो 1964 में डिस्कवर हुआ, और वो ये कह रहा है कि इट इज पॉसिबल आंसर, वो ये कह रहा है कि ये पॉसिबल आंसर है। कौन से वाला? सो द ऑर्थोडॉक्स इज करेक्ट मेजरमेंट। ऑर्थोडॉक्स वाला जो है वो करेक्ट मेजरमेंट है इन एक्चुअल चेंज आते हुए फंक्शन। एक्चुअल चेंज हुए फंक्शन में आता है तो ऑर्थोडॉक्स जो है वो करेक्ट मेजरमेंट है, और वह जो है हमारे पास पॉसिबल आंसर है। द वेव फंक्शन वाज स्लोली स्प्रेड। वेव फंक्शन जो है वो स्लोली स्प्रेड होता है एंड अपार्ट अगेन, और फिर जो है अपार्ट होता है, एंड द इनडिटरमिनेसी विल इंक्रीज, और फिर इनडिटरमिनेसी जो है या अनसर्टेनिटी वो इंक्रीज होगी। तो ये एग्नोस्टिक पोजीशन था। इसका आंसर किस तरह था, उन्होंने क्या बताया, वो इस पार्टिकल के बारे में जो पॉइंट सी पे था, तो इस पॉइंट सी पे पार्टिकल को तो हमने जब हम मेजर कर, मैंने फॉर एग्जांपल वो ये क्वेश्चन है कि if I measure the particle at point C, where was the particle before measurement? तो इस क्वेश्चन का आंसर उन्होंने 3 वे से दिया है। सबसे पहले रियलिस्टिक पोजीशन था, फिर ऑर्थोडॉक्स पोजीशन था, फिर एग्नोस्टिक पोजीशन था। इन तीनों को मैंने थोड़े से मतलब थोड़े से आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किया, इसमें कोई एक्स्ट्रा टर्म नहीं लाया ताकि आप लोगों का सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि इस क्वेश्चन का आंसर इन तीनों ने किस वे से दिया है। तो इसमें सबसे बेस्ट जो है वो ऑर्थोडॉक्स है, जो करेक्ट मेजरमेंट है, और एक्चुअल चेंज जो है आफ्टर वेव फंक्शन है, जब वेव फंक्शन जो है वो स्प्रेड आउट होती है स्लोली, और फिर क्या होती है, अपार्ट होती है, और इनडिटरमिनेसी जो है वो इंक्रीज होती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। लेकिन टॉपिक हमारा कंप्लीटली अब इस तरह हम लिख सकते हैं, दैट स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेव फंक्शन, ठीक है, ऑफ द वेव फंक्शन। तो ये इसका स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन हमने वेव फंक्शन के लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि क्वांटम मैकेनिक्स में जहाँ पे भी हम किसी भी रिजल्ट को फाइंड आउट करना चाहते हैं, किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी मसले का, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन को यूज करते हैं। विदाउट द स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेव फंक्शन, द फिजिक्स ऑफ द क्वांटम फिजिक्स हमें कोई आंसर नहीं दे सकता, ठीक है, फिर आंसर ही नहीं दे सकता। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, लेकिन आप लोगों ने इन क्वेश्चन का आंसर इन 3 वे से देखना है, किस तरीके से इसको आंसर करना है, किस तरीके से नहीं करना। तो ये था आज का लेक्चर। काफ़ी कोशिश मैंने की है कि आप लोगों के साथ तो अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन करो, शॉर्ट एक्सप्लेन करो। फिर भी अगर किसी को मसला हो, समझ नहीं आ रहा, तो वो ज़रूर कमेंट में बताए, जहाँ पे भी इंशाल्लाह I will answer that question. So thank you for watching this lecture.